आप मिलके आए हैं डीसी से जो है कुसुम्पटी जो मस्जिद विवाद है उसको लेकर आपने मिला है, किसी ने क्या आपको आश्वासन दिया है? डीसी साहब को हमने जो ज्ञापन एक लेके आए थे शहर के लोगों की तरफ से वो हमने दिया। डीसी साहब ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी सारी बातों को सुना और हमें एक चीज़ का आश्वासन दिया कि इसमें कानून के तहत हमने सभी चीज़ें एकत्र कर ली हैं कि जैसे हमने मालिकाना हक़ की बात की कि इसमें केंद्रीय सरकार का मालिकाना हक़ है। जब मालिकाना हक़ केंद्रीय सरकार का है तो काश्तकार का क्या काम वहाँ पे अगर है, और काश्तकार जब कोई रह ही नहीं रहा है तो उस काश्तकार की वहाँ पे आवश्यकता क्या है? क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट जो कहता है कि अगर 40 लोकल परिवार जो वहाँ के बाशिंदे हों तो वहाँ पे मस्जिद तामीर की जा सकती है, परंतु कुसुम्पटी के सराउंडिंग जितना भी एरिया है, चाहे वो आप ब्योलिया तक चले जाओ, चाहे मलियाना तक चले जाओ, विकास नगर, न्यू शिमला तक 40 लोकल परिवार, मुस्लिम परिवार, वहाँ पे विशेष समुदाय के परिवार नहीं है, तो फिर कुसुम्पटी में मस्जिद का क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी छोटा शिमला में, सब्जी मंडी में, गंज बाज़ार में, ईदगाह में जगह जगह भी मस्जिदें हैं, तो फिर वहाँ पे न्यू सेंस क्यों क्रिएट की जा रही है? क्योंकि जिस टाइम शुक्रवार का दिन होता है तो ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है और डर का माहौल रहता है कि कोई बाहरी राज्य से अवैध गतिविधियाँ या गलत कार्य करके कोई अगर व्यक्ति हमारे बाज़ार में आ जाएगा और हमारे बाज़ार के माहौल को ख़राब करेगा तो हमें कैसा लगेगा? इससे पहले भी कभी आपने कंप्लीट की? क्योंकि अभी जो संजौली मस्जिद मामला है उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने नहीं, इससे पहले भी इससे पहले 16 या 17 में इस मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए इन्होंने तब के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को बुलाया था, परंतु जब राजा वीरभद्र सिंह जी को इसके बारे में अवैध निर्माण के बारे में सारा पता लगा तो उन्होंने उस उद्घाटन से इनकार कर दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। आप उस टाइम के 16 या 17 के अखबार, जिस टाइम इन्होंने उद्घाटन रखा था उस टाइम के आप अखबार निकाल के देख सकते हैं। उस टाइम इनके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने फिर खुद ही उद्घाटन कर दिया। फिर जब उनको पता लगा कि मुख्यमंत्री के नाम का उद्घाटन मैंने खुद कर दिया है तो 3-4 दिनों के बाद उन्होंने वो पट्टी खुद निकाल दी और उसके बाद जो है वो सारा कार्य जो है वो रुक गया था। परंतु उसके बाद फिर ये जो है वो जो है इनको एमसी से कोर्ट में से केस ये हारे और हारने के बाद ये लोग आगे अपील में चले गए हैं। तो हमारा तो एमसी प्रशासन में, हम कमिश्नर साहब से भी, हमारे साथ काउंसलर साहिबा भी हैं, रचना जिन्ना जी, और जो है अन्य बाजार के लोग भी आए हैं। इसके बाद हम आयुक्त नगर निगम शिमला से भी मिलेंगे और उनके साथ भी ये दुकात करेंगे कि भी जब आपका डिमोलिशन का ऑर्डर है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है हमें भी जो बाजार के प्रभावित लोग हैं उनको भी एक पार्टी बनाएं ताकि हम भी अपनी जो बात है जो सामान्य न्यायालय के समक्ष रख सकें और लोगों की भावनाओं से अवगत कर सकें। उपायुक्त से क्या आश्वासन? अभियुक्त महोदय ने हमें जो है बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आ चुका है और हम इसमें जल्दी ही उचित कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा वही पेश न्यायालय का बात आ गई कि न्यायालय में कोर्ट है, केस है, तो इस करके न्यायालय के जो थोड़ा सा जैसे डिसीजन इमीडिएट आ जाता है तो हम उसमें बात करेंगे। तो न्यायालय से कोई भी आदेश आएगा आप भी उसको मानेंगे? हम बिल्कुल न्यायालय से सहमत हैं, परंतु हमारा माननीय न्यायालय से यही रहेगी कि जब कब्जाधारी हैं ये लोग, काश्तकार जो है केंद्रीय सरकार है, तो केंद्रीय सरकार अपनी प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं लेती है? लेकिन हमारा साफ साफ ये है, यहाँ पर जो है कोई मस्जिद नहीं पढ़ी जाएगी, न कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये जो है अवैध निर्माण टूटेगा ही। इसके लिए लोग अभी भी आंदोलन के लिए तैयार है, तभी हम कम लोग आए हैं। वो अगर शुक्रवार को वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो लोग वहाँ पर आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का समय 5 अक्टूबर है, आपको नहीं लगता काफी? हमारे कोर्ट का नहीं है ये, हमारे कोर्ट का है, नहीं मिल रहा। इन लोगों की जो है हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग इसको बंद करवाने वाले कौन होते हैं। तो हमारा भी यही, अब मेरा भी जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे मेरा फर्ज बनता है अपने वार्ड नहीं करनी चाहिए। और हमारा शासन प्रशासन से ये कहना है जी, पुरजोर मांग है जहाँ भी पूरे हिमाचल में